तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो हमारा हिंदी का पाठ संख्या 3 है, भारत से हम क्या सीखें, जो कि एक भाषण है। इसका पूरा लेखक परिचय याद रखने का पूरा ट्रिक समझेंगे। लेखक परिचय मतलब पूरा लेखक परिचय, जिसमें लेखक का नाम, आई क्या है, भाषण है, कहानी है, कैसे याद रखेंगे इसका ट्रिक, लेखक का जन्म, मृत्यु, कहाँ जन्म हुआ था इसका, लेखक के पिताजी का नाम, इनकी मौत कब हुआ था, इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे और फिर इन्हें जो सम्मान दिया गया है उनके बारे में ट्रिक के साथ याद रखेंगे। जैसे हो सकता है आपको याद रखने में कठिनाई होता है, याद नहीं होता है, तो ट्रिक से आपको पूरा याद रहेगा A to Z। ठीक, तो देखिए पाठ संख्या 3 है हमारा, भारत से हम क्या सीखें, यानी कि भारत से हम क्या सीखें, भारत के बारे में पूछे कि भारत से हम क्या सीखें। जो एक क्या है, भाषण थे, कैसे याद रखेंगे। तो देखिए भारत में जितने भी लोग हैं ना, भारत में ज़्यादातर लोग सिर्फ भाषण देते हैं। आप लोग देखिए भारत में ज़्यादा लोग सिर्फ भाषण देते हैं। भारत में काम करने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन भाषण देने वाले आपके जितना भी नेता देख लिए, सब जितना भी नेता होता है सब काम वो कुछ नहीं करता है, सब भाषण देता है, लंबा लंबा भाषण देता है और जीत जाता है। उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद कोई काम धाम नहीं करता है, मतलब कोई विकास नहीं करता है। यानी भारत में लोग भाषण ज़्यादा देते हैं। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। भारत से हम क्या सीखें, तो भारत से हम सीखें कि वहाँ लोग भाषण बहुत ज़्यादा देता है। कोई काम उम तो नहीं करेगा विकास का, लेकिन भाषण लंबा लंबा देगा, वोट जीत जाएगा, इलेक्शन जीतने के बाद कोई काम धाम नहीं करता है। यानी भारत में लोग क्या करते हैं, भाषण ज़्यादा देते हैं, इसे याद रखें। देखिए ये सब आपको ट्रिक बता रहे हैं, इसका ये मत कंपेरिजन करने लगेगा कि वास्तविक में ऐसा नहीं हुआ, ये वो ऐसे वैसे मतलब नहीं कीजिएगा। ठीक, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा ट्रिक जो फनी भी हो, आपको याद रहे। ठीक, हमेशा के लिए। ठीक, तो ट्रिक से क्या होता है ना कि याद रहता है, चीज़ों को याद करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक, तो देखिए भारत से हम क्या सीखें, तो क्या है, तो भारत से हम क्या सीखें, भारत में जितने भी लोग हैं ना, अधिकतर लोग खाली भाषण देता है। काम करने वाला कम, भाषण देने वाला ज़्यादा रहता है। भाषण देने वाला, यानी भारत से क्या सीखें, भाषण है। ठीक, अब देखिए इसका लेखक कौन है, मैक्स मुलर। देखिए अभी भारत में ना बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रहा है। आप लोग देखिएगा अभी भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। गर्मी पूरा सेंटीमीटर, पूरा एकदम डिग्री तापमान पूरा बढ़ गया है। कई लोगों की तो मृत्यु भी हो गई गर्मी से, यानी बहुत गर्मी पड़ रहा है। अभी कूलर की सख्त आवश्यकता है, भारत में कूलर की सख्त आवश्यकता है, यानी कि यहाँ कूलर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कूलर लगाना बहुत ही ज़रूरी हो गया, हर घर में वो कूलर लगाना ज़रूरी हो गया है। भारत में क्या है, भारत से हम क्या सीखें, तो भारत में लोग तो ज़्यादातर भाषण देते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, मतलब कोई काम करते हैं, ज़्यादातर लोग भाषण देते हैं, काम करने वाले लोग कम होते हैं। ठीक, और फिर भारत में इस समय बहुत गर्मी पड़ रहा है, हर घर में कूलर की आवश्यकता हो गई, हर घर में वो कूलर की आवश्यकता हो गई। ठीक, तो भारत से हम क्या सीखें कि लेखक कौन हो जाएगा, कूलर। कूलर से याद रखिएगा मूलर, कूलर से मैक्स मूलर, कूलर से मूलर। ठीक, कूलर से याद रखिएगा कूलर, जो हमारा एक कूलर है, ये कूलर की आवश्यकता हर घर में पड़ गई है। ठीक, भारत में से हम क्या सीखें, तो भारत में बहुत गर्मी है, हर घर में वो कूलर की आवश्यकता पड़ गई है। इस प्रकार का कूलर का जूम करके दिखा देते हैं। देखिए ये देखिए, इस कूलर की आवश्यकता हर घर में पड़ गई है। ये हमारा क्या है, कूलर। ठीक, कूलर, तो इस कूलर की आवश्यकता हर घर में पड़ गई, क्योंकि भारत में क्या है, बहुत ही गर्मी पड़ रहा है। तो भारत से हम क्या सीखेंगे, लेखक कौन हो जाएगा, कूलर। कूलर। ठीक, भारत से हमारा क्या सीखेंगे, लेखक कौन हो जाएगा, कूलर। कूलर की जगह क्या करेगा, मैक्स मूलर। ठीक, मूलर, मैक्स मूलर। ठीक, भारत से हम क्या सीखें, तो भारत से हम सीखें ना कि भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, हर घर में वो कूलर की आवश्यकता है, तो कूलर। इसके लेखक कौन हो जाएगा, कूलर, यानी कि मैक्स मूलर। ठीक, कूलर से मूलर याद रखिए, कूलर मूलर। ठीक, अब देखिए इनका जन्म, देखिए यही है हमारे मैक्स मुलर साहब बैठे हुए हैं, मैक्स मुलर। ठीक, इनका जन्म देखिए, इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर। देखिए इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ये मैक्स मुलर का जन्म को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जो कूलर है, क्या भारत से हम क्या सीखें, तो भारत में लोग काम कम करते हैं, भाषण ज़्यादा देते हैं। भारत से हम क्या सीखें, क्या है, भाषण है। अब भारत में इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण हर घर में कूलर की आवश्यकता हो गई है। ठीक, तो भारत से हम क्या सीखेंगे, लेखक कौन हो जाएगा, कूलर। कूलर हो जाएंगे यानी कि मूलर, मैक्स मूलर। ठीक, कूलर से मैक्स मूलर। ठीक, अब इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को। तो जो हमें कूलर चाहिए, भारत में क्या है, कूलर की आवश्यकता है, तो यानी कि क्या हर घर में कूलर की आवश्यकता है। तो हम जो कूलर ऑर्डर कर रहे हैं उसे 6 से 10 दिनों के अंदर कूलर चाहिए, बस अंतिम दम 6 से 10 दिनों के अंदर कूलर चाहिए। इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना कि 6 से 10 दिनों के अंदर कूलर चाहिए तो चाहिए। ठीक, तो कूलर कितना दिन में चाहिए, यानी कि 6 से 10 दिनों के अंदर, यानी कि हमारे घर का भी कूलर नहीं था, अब 6 से 10 दिनों के अंदर कूलर का जन्म हो जाना चाहिए हमारे घर में। 6 से 10 दिनों के अंदर हमारे घर में कूलर का जन्म हो जाना चाहिए, यानी कि हमारे घर कूलर आ जाना चाहिए। तो 6 से 10 यानी दिसंबर, 6 से 10। ठीक, 6 से 10 था, 6 हो जाएगा और 10 यानी कि दिसंबर। ठीक, 10 यानी कि दिसंबर।
6 से 10 दिसंबर, 6 से 10 ये 6 दिसंबर, ठीक। 6 से 10 दिनों के अंदर हमें कूलर चाहिए तो चाहिए। हमारे घर में आज तो कूलर नहीं आया है, बहुत गर्मी पड़ रहा है, तो हमारे घर में आज कूलर का जन्म होगा। 6 से 10 दिनों के अंदर कूलर चाहिए तो चाहिए, ठीक। तो क्या चाहिए, भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो 6 से 10 दिनों के अंदर कूलर चाहिए, इसलिए 6 से 10, 6 हो जाएगा 10 यानी दिसंबर, 10 यानी दिसंबर, ठीक। अब देखिए 1823 में जर्मनी के डेसौ नगर में होता है, इसे कैसे देखेंगे। तो देखिए जो हमें कूलरवा चाहिए लगाने के लिए 6 से 10 दिनों के अंदर चाहिए, और वो 24 घंटे में 18 से 23 घंटे तक चले। ये न कि आधा घंटा चले बंद हो जाए, 5 घंटा चले बंद हो जाए, ऐसा नहीं। 24 घंटे में 18 से 23 घंटा लगातार चले, लगभग 18 से 23 घंटे तक चले, ठीक। जो हमें कूलर चाहिए 6 से 10 दिनों के अंदर कूलर चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, तो हमें क्या कूलर की आवश्यकता है। तो इसलिए लेखक हो जाएगा मैक्स मूलर, कूलर यानी मूलर। अब कूलर हमें 6 से 10 दिनों के अंदर चाहिए, क्योंकि आज तक हमारे घर में कूलर नहीं आया है, तो कूलर का जन्म होगा, यानी हमारे घर में पहली बार कूलर आएगा, यानी कूलर का जन्म। तो जन्म कब हुआ, 6 से 10 दिनों के अंदर चाहिए, तो 6 से 10 6 दिसंबर, ठीक। और ऐसा कूलर चाहिए जो 18 से 23 घंटा चले, यानी कि जो हमारा होता है ना 24 घंटा दिन भर में, 24 घंटा में 1 घंटा नहीं चलेगा, ठीक है 1 घंटा नहीं चलेगा मानेंगे, 1 घंटा कुछ होगा, पानी डालाएगा, चार्ज होगा, मतलब जो चीज़ होगा जो होगा, लेकिन 18 से 23 घंटा तक चलना चाहिए, लगभग 23 घंटा तक चलना चाहिए। जो कूलर आएगा 18 से 23 घंटा तक चलना चाहिए, 18 से 23 घंटा तक चलना चाहिए, ठीक। तो जो 6 से 10 दिनों के अंदर चाहिए जो 18 से 23 घंटों तक चले, ठीक। तो कैसे देखें 6 से 10 दिनों के, 6 से 10 से दिसंबर, तो 6 से 10 दिनों के अंदर चाहिए जो 18 से 23 घंटे, 18 से 23 घंटे तक चले, यानी कि 1823 ईस्वी, ठीक में चले, ठीक। 1823 घंटों तक जम के चले, ऐसे याद रखेगा। हमें फिर शुरू करते हैं, भारत से हम क्या सीखें। तो क्या है, तो भारत में लोग भाषण ज़्यादा देते हैं, काम कम करते हैं, तो इसलिए भारत में ज़्यादातर लोग भाषण देते हैं, इसलिए भारत से अब क्या सीखे, भाषण है, ठीक। और भारत में ना इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, गर्मी 45, 46, 47, 50 तक ठेक रहा है, ठीक। तो डिग्री सेल्सियस में, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, तो इसलिए भारत में हर घर में कूलर की आवश्यकता हो गई है, ठीक। तो कूलर, इसके लिखा कौन हो जाएगा, कूलर यानी कि मूलर, कूलर से मूलर, ठीक, याद रखिए कूलर से मूलर, ठीक। और कूलर चाहिए, आज जो कूलर ऑर्डर कर रहे हैं 6 से 10 दिनों के अंदर कूलर चाहिए भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी आ गया है ना कि 6 से 10 दिनों के अंदर कूलर चाहिए। आज तक हमारे घर में कूलर नहीं आया था, आज हमारे घर में कूलर का जन्म होगा, 6 से 10 दिनों के अंदर कूलर चाहिए तो चाहिए, यानी कि 6 से 10 यानी कि 6 हो जाएगा 10 यानी दिसंबर, ठीक। अब ऐसा कूलर चाहिए जो 18 से 23 घंटे तक जम के चले, 18 से 23 घंटे तक जम के चले, 24 में 18 से 23 घंटे तक जम के चले, दम जम के चले, ठीक। तो जम से जर्मनी, ठीक, जम से जर्मनी, ठीक। 18 से 23 घंटे तक जम के चले, ठीक। तो जम से जर्मनी, ये देखिएगा जम से जर्मनी, जम से जर्मनी, ठीक, जम से जर्मनी, ठीक, जर्मनी, ठीक, जम से जर्मनी। तो कैसा, हमें 6 से 10 दिनों के अंदर कूलर चाहिए तो चाहिए जो 18 से 23 घंटे तक जम के चले, 6 से 10 दिनों के अंदर कूलर चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, जो 18 से 23 घंटे तक जम के चले था। 6 से 6 हो जाएगा और 10 से दिसंबर हो जाएगा, 18 से 23 यानी कि 1823 ईस्वी में जम के चले, यानी कि जर्मनी, जम के चले यानी कि जर्मनी, ठीक, जम के चले यानी कि जर्मनी, ठीक। और जो कूलरवा आना चाहिए वो 1.5 साल तक जम के चले, ठीक। 1.5 साल तक कितना चाहिए, 1.5 ईयर्स, 1.5 साल तक जम के चले, ठीक। देखिए भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, इसलिए हमें 6 से 10 दिनों के अंदर कूलर चाहिए। आज तक हमारे घर में कूलर नहीं आया है, लेकिन 6 से 10 दिनों के अंदर कूलर का जन्म हो जाना चाहिए, यानी कि जन्म 6 से 10 6 दिसंबर, ठीक। जो 18 से 23 घंटे तक चले, 24 घंटे में 18 से 23 घंटे तक जम के चले, ठीक, जम के चले जर्मनी। और जो 1.5 साल तक चले, 1.5 साल तक चले, यानी कि आज लाए 6 से 10 घंटा, आज चल 18 से 23 घंटे तक, आज चला, कल चला, परसों चला और फिर ख़त्म हो गया। यानी कि ऐसा नहीं कि 15 दिन 16 दिन 1 महीने 2 महीने चले या ख़त्म हो जाए, नहीं वैसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए 1.5 साल तक जम के चले, ठीक। 1.5 साल, ये 1.5 साल से डेसाऊ, 1.5 साल यानी डेसाऊ, 1.5 साल यानी 1.5 साल, ठीक, याद रखिएगा 1.5 साल से 1.5 साल से डेसाऊ नगर, ठीक। तो ये याद हो गया। हमें भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, इसलिए कूलर की आवश्यकता है, तो लेखा कौन हो जाएगा, मैक्स मूलर, कूलर यानी मूलर। और कूलर हमें 6 से 10 दिनों के अंदर चाहिए, क्योंकि आज तक हमारे घर में कूलर नहीं आया। 6 से 10 दिनों के अंदर हमारे घर में कूलर का जन्म हो जाना चाहिए, यानी कि कूलर का जन्म हुआ 6 दिसंबर, 6 से 10 6 दिसंबर। और 18 से 23 घंटे तक चले, ऐसा कूलर जो 18 से 23 घंटे तक चले, 1823 ईस्वी में 1823 घंटे तक चले। और जो 1.5 साल तक, 1.5 साल तक कुछ न हो, 1.5 साल तक जम के चले दम, 1.5 साल तक उसमें कोई खराबी ना हो, कोई बिगड़ा पार्ट, उसका पार्ट पुर्जा बिगड़े नहीं, यानी 1.5 साल से डेसाऊ, 1.5 साल से डेसाऊ, ठीक, 1.5 साल से डेसाऊ, याद रखिएगा 1.5 साल तक जम के चले जर्मनी, जम के चले जर्मनी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इनका पिताजी का नाम था विल्हेम मूलर,
इसे कैसे याद रखेंगे, विलेहम मूलर, इसको विलेहम मूलर, पिताजी का नाम क्या था, विलेहम मूलर, तो इसे कैसे याद रखेंगे। तो देखिए इसे याद रखने के लिए जो कूलर आना चाहिए, देखिए हमारे घर में क्या कूलर आना चाहिए 6 से 10 दिनों के अंदर कूलर आना चाहिए, जो 18 से 23 घंटे तक जम के चले और 1.5 साल तक उसमें कुछ खराबी ना हो, एकदम 1.5 साल का गारंटी होना चाहिए, 1.5 साल तक गारंटी होना चाहिए उसका, कूलर का 1.5 साल का गारंटी होना चाहिए। और वो कूलर है ना जो बिजली बिल भी कम ले, उसमें पापा को बिल ज़्यादा नहीं देना पड़े, उसमें पापा को बिजली बिल कम देना पड़े, पापा क्योंकि हर घर में तो पापा ही बिजली बिल देते हैं ना, तो पापा को बिल कम देना पड़ेगा, पापा को बिल कम यानी पिताजी को बिल कम देना पड़े, तो पिताजी का नाम क्या हो जाएगा, बिल से विलेहम मूलर, बिजली बिल कम देना पड़े तो बिल, पिताजी का नाम क्या हो जाएगा, पिताजी को बिजली बिल कम देना पड़े तो बिजली बिल, यानी कि पिताजी को क्या नाम हो जाएगा, विलेहम मूलर, ठीक, याद रखेगा, बिल से हो जाएगा विलेहम मूलर, ठीक, तो समझ गए। देखिए पिताजी का नाम क्या हो जाएगा, विलेहम मूलर। देखिए जो हमें कूलर चाहिए वो जम के चले कितना दिनों तक, 1.5 साल तक जम के चले, 1.5 साउंड अगर हो जाएगा 1.5 साल तक जम के चले, मैंने 1.5 साल तक उसका गारंटी हो, 1.5 साल तक कोई रोक ठोक ना हो, 1.5 साल तक एकदम उसका गारंटी हो, 1.5 साल के अंदर उसका कुछ भी बिगड़ना नहीं चाहिए, 1.5 साल की गारंटी, तो 1.5 साल तक जम के, तो 1.5 साउंड अगर में हो गया 6 से 10 दिनों के अंदर चाहिए, यानी कि 6 दिसंबर 18 से 23 घंटे तक चले, इसलिए 1823 ईस्वी। और कहाँ था, जर्मनी के डेसाउ नगर में, ठीक। अब इनके पिताजी का नाम क्या है, विलेहम मूलर, तो इसमें जो कूलर आना चाहिए उसमें बिल कम लगे, बिल का क्या लगे, बिल हमें कम लगे, ठीक, बिल कम पापा को देना पड़े, बिल जो पिताजी को कम देना पड़े, पिता जो हमारे पापा हैं पिताजी का बिल कम देना पड़े, इसलिए पिता का नाम क्या हो जाएगा, बिल से विलेहम मूलर, ठीक, बिल से विलेहम मूलर, ठीक, याद रखिएगा विलेहम मूलर, बिल से विलेहम मूलर, ठीक, विलेहम मूलर। तो पिताजी को क्या बिल कम देना पड़े, कूलर ऐसा आना चाहिए जो कम बिजली बिल ले, बिजली बिल ज़्यादा नहीं देने, पिताजी को कम बिजली बिल देना पड़े, तो बिल से पिताजी का नाम क्या हो जाएगा, विलेहम मूलर, ठीक, याद रखिएगा। जो कूलर आना चाहिए उसमें क्या कम बिजली बिल देना पड़े, इसलिए पिताजी का नाम विलेहम मूलर, ठीक। अब देखिए इनकी मौत 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनकी देहांत हो गई थी, यानी कि मौत हो गई, निधन हो गया, ठीक, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसे याद रखने के लिए जो हमें कूलर चाहिए, कूलर का दाम तो हम पूछ भी नहीं किए तक, दाम है उसका 2800 से 1900 के अंदर चाहिए कूलर, 2800 से 1900 के अंदर चाहिए कूलर, 2800 से 1900 के अंदर चाहिए, आपको बढ़िया समझाते हैं। देखिए जो हमें कूलर चाहिए उसमें बिजली बिल कम देना पड़े, पिताजी को बिल कम देना पड़े, इसलिए पिता का नाम विलेहम मूलर। और वो जो कूलर चाहिए वो हमें 2800 से, देखिए 2800 से, सॉरी, देखिए जो हमें कूलर चाहिए वो 2800 से 1900 के अंदर चाहिए, 2800 से 1900 के अंदर चाहिए, 2800 से 1900 के अंदर चाहिए, ठीक भाई, इसके अलावा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, 2800 से 1900 के अंदर चाहिए, ठीक, 2800 से 1900 के अंदर चाहिए, अंदर आज से हो जाएगा अंदर, यानी कि आज से अक्टूबर, ठीक, अक्टूबर यानी कि 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, ठीक, 2800 से 1900 के अंदर चाहिए, 2800 से 1900 के अंदर चाहिए, इसकी 2800 से 1900 के अंदर चाहिए कूलर, इसलिए इसकी मृत्यु कब हो जाएगी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, ठीक, याद हो गया। जो हमें कूलर चाहिए उसमें पिताजी को कम बिल देना पड़े, इसलिए पिताजी का नाम क्या हो जाएगा, विलेहम मूलर। और कूलर वह 2800 से 1900 के अंदर भाई चाहिए, 2800 से 1900 के अंदर, तो 2800 से 1900 के अंदर यानी कि इसके अंदर डाल दें, तो आज से हो जाएगा अक्टूबर, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, ठीक, याद रखिएगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। तो चलिए कुछ यहाँ तक टेस्ट लगा लिया जाए, आपको बताना है, यहाँ तक टेस्ट लगा लिया जाए कुछ। अब बताइए भारत से हम क्या सीखें, क्या है, तो भारत से हम क्या सीखें, जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें, तो भारत में ज़्यादातर लोग भाषण देते हैं और काम करते हैं, भाषण ज़्यादा देते हैं, इसलिए क्या है, भाषण। भारत से हम क्या सीखें, क्या है, एक भाषण है, ठीक। अब देखें इसके लेखक कौन है, तो देखिए भारत में आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, हर घर में कूलर की आवश्यकता हो गई है, तो कूलर से मूलर, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, मूलर, मैक्स मूलर, ठीक, मूलर, इसके लेखक हो जाएगा मूलर। देखिए सिर्फ लास्ट अक्षर भी याद रखेंगे ना तो मूलर, तो आप देखिएगा वहाँ जब भी आप परीक्षा देने बैठिएगा तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ की कौन सी विधियाँ है, वहाँ पे 4-5 कहानी, कविता, उपन्यास, भाषण क्या है, तो भारत में तो ज़्यादातर लोग भाषण देते हैं, इसलिए भाषण हो जाएगा। फिर पूछ देगा कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक कौन है, तो हम दे देगा नलिनी विलोचन शर्मा, भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूलर, या फिर दे देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो कौन होगा, तो कहिएगा कि देखिए
बताए थे कि देखिए भारत में ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहता है, हर घर में कूलर की आवश्यकता हो गई। कूलर यानी मूलर था, अंतिम में मैक्स मूलर था, मैक्स मूलर में मार दीजिएगा, ठीक। इसका लेखक कौन है गया? मैक्स मूलर। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जो कूलर है ना, हर घर में आप कूलर की आवश्यकता हो गई। और कूलर हमें 6 से 10 दिनों के अंदर चाहिए, 6 से 10 दिनों के अंदर चाहिए, 6 से 10 दिनों के अंदर चाहिए। तो 6-10 से हो जाएगा दिसंबर, ठीक, 10 से दिसंबर। तो 6 से 10 दिनों के अंदर चाहिए कूलर, तो दिसंबर, ठीक, दिसंबर। अभी साफ नहीं लिख पा रहे हैं तो आप समझिए 6 दिसंबर, 6 से 10 दिनों के अंदर कूलर चाहिए, इसलिए 6 दिसंबर, ठीक। तो इनका जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर। और जो कूलर चाहिए 18 से 23 घंटों तक लगातार चले, 18 से 23 घंटों तक लगातार चले, इन्हें कि बंद हो जाए बीच में, 24 घंटे में 18 से 23 घंटों तक चले, ठीक। तो इनका जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, ठीक। फिर से इनका जन्म ले लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म कैसे याद रखेंगे? तो हमें कूलर 6 से 10 दिनों के अंदर चाहिए, तो 6 से 10 यानी कि दिसंबर, ठीक, दिसंबर 10 यानी कि दिसंबर। तो 6 से 10 दिनों के अंदर चाहिए। और जो 18 से 23 घंटों तक लगातार चले, 18 से 23 घंटों तक लगातार चले, ऐसा कूलर चाहिए, ठीक। अब इनका मृत्यु कैसे याद रखेंगे? कूलरवा ना 2800 से 1900 के अंदर चाहिए भाई। इनका मृत्यु के लिए कूलरवा 2800 से 1900 के अंदर चाहिए, यानी कि 2800 से 1900 के अंदर भी, इनके बीच में गैप छोड़ देना है। 2800 से 1900 के अंदर चाहिए, 2800 से 1900 के अंदर, आ से अंदर यानी कि आ से अक्टूबर, आ से अंदर, आ से अक्टूबर, ठीक। तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, ठीक, याद रखिएगा 28 अक्टूबर। तो इनका जन्म कब हुआ? ये हो गया डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, ठीक, लिख देते हैं बर्थ। आई डेट ऑफ डेथ, ये हो जाएगा डेट ऑफ डेथ, यानी कि ये हो जाएगा डी, हो जाएगा बी, या ये हो जाएगा डी। ये बर्थ है, डेथ, डेट ऑफ डेथ, या डेट ऑफ बर्थ, ठीक। तो इनका जन्म कब हुआ? जन्म देखिए भाई, हमें 6 से 10 घंटे तक, 6 से 10 दिनों के अंदर कूलर चाहिए जो 18 से 23 घंटों तक लगातार चले, इसलिए 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। इनका मृत्यु कब हुआ? देखिए हमें 2800 से 1900 के अंदर कूलर चाहिए भाई, 2800 से 1900 के अंदर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। 2800 से 1900 के अंदर चाहिए, इसलिए 28 से 1900, आ से अक्टूबर, आ से अंदर यानी कि अक्टूबर, ठीक। अब इनके पिताजी का क्या नाम था? देखिए हमें कूलर चाहिए, उसमें कम बिल देना पड़े। हमें पिताजी को, जो हमारे पापा जी हैं, बिजली बिल देंगे ना जी, हम कूलर मंगा रहे हैं तो मीटर में बिजली बिल तो उठे करेगा, तो पिताजी को बिजली बिल देना पड़ेगा ना। तो पिताजी को बिल कम देना पड़े, बिजली का बिल कम देना पड़े, ठीक। तो बिल कम देना पड़े, पिताजी को क्या देना पड़े? बिल कम देना पड़े, इसलिए विल्हम मूलर, इसके पिताजी का नाम हो जाएगा विल्हम मूलर, ठीक। तो विल्हम मूलर इसके पिताजी का। पूछा जाएगा कि मैक्स मूलर का पिताजी का क्या नाम था? तब देखिएगा मूलर यानी कूलर, कूलर। तो कूलर में ऐसा कूलर चाहिए था जो बिजली कम लगे, तो बिजली कम लगे यानी बिल कम लगे, बिजली बिल कम लगे, तो बिल्हम यानी बिल्हम मिलेगा, उसको मार दीजिएगा, ठीक। अब इनके पिताजी का हो गया, इनका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। अब देखिए जो हमारे मैक्स मूलर साहब हैं, इनका मौत हुआ 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी ने। इन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। अब हम चलते हैं, आपको सीधा समझाते हैं, ठीक। इससे पहले आपको बता देते हैं इसको पढ़ के, ठीक। देखिए हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, साथ ही इन्होंने कंठ और केन का रचना किया था। कंठ और केन किन की रचना है? तो इन्हीं का है, मैक्स मूलर जी का। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था। तो इनकी क्या प्रमुख रचनाएँ हो गई, इसके बारे में याद रखने के लिए आपको बताते हैं। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, जो चलिए इसके बारे में याद रखें, इसे कैसे याद रखेंगे। देखिए जब हम कूलर खरीदे हैं, हमने क्या कूलर का डिमांड रखा था कि 6 से 10 दिनों के अंदर चाहिए, कम बिजली बिल लगे, 18 से 23 घंटों तक चले। तो देखिए कोई भी सामान नया खरीदते हैं ना आदमी, तो उसके यहाँ जो कुटुंब होते हैं, रिश्तेदार या फिर आसपास के पड़ोसी जो कुटुंब होते हैं, रिश्तेदार, उपदेश देने के लिए आ जाते हैं। उपदेश देने के लिए मतलब कि फेंकने के लिए आ जाते हैं कि कितना में खरीदें, कैसा है, ये है वो है। अच्छा भी रहेगा ना तो भी वो ख़राब कहेंगे कि ना अरे आप 2800 में खरीदें, हम ये तो 1500 में खरीद लिए थे, इसमें ये फीचर्स है, ये फीचर। जो अच्छा व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, समझदार, वो कहेगा ना कि ठीक है, आपको बहुत अच्छा मिला प्राइस में। जो उपदेश देने के लिए फालतू का आता है ना, आप लोग देखिए, आप लोग सस्ता भी खरीदिएगा ना तो कहेगा कि इतना महंगा खरीद लिए, ये तो इतना कम में खरीद गया था। या फिर कोई रहेगा ना कहेगा आपको 2800 में दिए, हमको तो इतना पड़ गया। मतलब उपदेश देने के लिए कई सारे लोग आ जाते हैं। कोई कहेगा कि आपको घाटा में, कोई कहेगा आपको नुकसान में, मतलब सब आपको उपदेश इतना देगा ना कि आप दम चकमगा जाइएगा कि हम काम है। तो देखिए क्या होता है ना, हम कूलर खरीदें, जब कूलर खरीदते हैं ना तो हित कुटुंब जो आसपास के लोग होते हैं, हित कुटुंब उपदेश देने के लिए आ जाते हैं। उपदेश देने के लिए आ जाते हैं
हित कुटुंब उपदेश देने के लिए आ जाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, हित कुटुंब उपदेश देने के लिए आ जाते हैं। क्या देने के लिए आ जाते हैं, उपदेश देने के लिए आ जाते हैं। तो हितोपदेश, ठीक, हित कुटुंब उपदेश देने के लिए आ जाते हैं तो हितोपदेश, ठीक, हित कुटुंब उपदेश देने के लिए आ जाते हैं कि ये आपको घाटा में आ गए हैं, कोई कहता है फ़ायदा में है, कोई कहता है आपको ये है, कोई कहता है ये फीचर नहीं है, कोई कहता है ये नहीं है, कोई ये नहीं, यानी सब उपदेश देने के लिए आ जाते हैं। जितना भी हित कुटुंब होता है सब उसके उठ पुट के आ जाता है उपदेश देने। तो क्या जो हितोपदेश, हितोपदेश का अनुवाद किसने किया, तो हितोपदेश का अनुवाद मैक्स मूलर ने किया, ठीक। तो हितोपदेश जहाँ भी देखेगा हितोपदेश से संबंधित कोई प्रश्न है तो मैक्स मूलर मारिएगा, ठीक। तो कूलर, मूलर, हितोपदेश, मूलर। जब हम कूलरवा खरीदे थे तभी तो हित नाता के जितना भी लोग थे ना सब उपदेश देने के लिए आ गया था। तो हितोपदेश कूलर, ठीक है, हितोपदेश कूलर यानी मूलर, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए उपदेश देने के लिए आ गए तो एक कैन दूध लाओ, किसके लिए, जमाने के लिए, ठीक। एक केना दूध लाओ किसके लिए, जमाने के लिए, ठीक। तो एक केना क्या चाहिए, दूध चाहिए, किसके लिए, जमाने के लिए। अभी से कैसे क्या चाहिए, एक केन दूध चाहिए, एक केन दूध चाहिए किसके लिए, दूध चाहिए, एक केन दूध चाहिए किसके लिए, जमाने के लिए, ठीक। एक केन दूध चाहिए जमाने के लिए, क्योंकि ये लोग आए हैं इतना गर्मी में कूलर देखने आए हैं, जो भले ही फालतू को उपदेश देने आ गए थे, लेकिन इनको दूध एक केना दूध लाना पड़ेगा, उसको जमा के आइसक्रीम बना के उसको खिलाएंगे ना जी, तब ठंडा ठंडा खाएगा फिर जाएगा। कोई भी कुटुंब आता है तो उसको खिलाना तो पड़ता है ना। जब ठंडी के दिनों में उन्हें चाय देना पड़ता है और गर्मी के दिनों में आइसक्रीम या फिर कोई भी चीज़ ठंडा चीज़ कोल्ड ड्रिंक पिलाना पड़ता है। यानी कि एक केना दूध लाओ, एक केना क्या चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए जमाने के लिए। अभी से कैसे, एक केन से हो जाएगा कंठ और केन किसकी रचना है, तो कंठ और केन किसकी हो जाएगी, कूलर खरीदे हैं तभी तो लोग आए थे, उनके लिए एक केन दूध चाहिए था। तो कंठ और केन किसका हो जाएगा, मैक्स मूलर का, मैक्स मूलर यानी कि कूलर का। और दूध यानी दूध से याद रखेगा मेघदूत किसका है, तो मैक्स मूलर का, ठीक। जमाने से जर्मन भाषा में अनुवाद किया, जमाने यानी कि जर्मन भाषा में अनुवाद किया, ठीक। तो जमाने यानी जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो मेघदूत का क्या है, जमाया, दूध को जमाया, यानी कि मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, मेघदूत को जमाया यानी कि मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो कितना दूध चाहिए था, एक केन, जिससे कंठ भींग जाते, एक केन चाहिए था। तो कंठ और केन किसका हो जाएगा, केन कंठ और केन देखिए मूलर का हो जाएगा, मैक्स मूलर का। अब इससे आपके क्या हो जाएगा ना कि आपको याद रहेगा, जब भी आप परीक्षा में देखिएगा प्रश्न कि कंठ और केन किसकी रचना है, तो केन, अरे हाँ एक केन दूधवा चाहिए था। जब कूलरवा खरीदे थे तो लोग आया था उपदेश देने, उसको आइसक्रीम बना के खिलाने के लिए एक केन दूध चाहिए था जमाने के लिए। तो क्या कंठ और केन किसका हो जाएगा, केन। तब कूलर खरीदे थे यानी कूलर यानी मूलर का हो जाएगा। फिर मेघदूत, अच्छा दूध जमाने के लिए तो बुलाए थे कूलरवा खरीदने के बाद ना, जो लोग आए थे उपदेश देने के लिए, फालतू को उपदेश देने के लिए आ गए थे, तो उनको आइसक्रीम खिलाने के लिए दूधवा जमाए थे ना। दूध मेघदूत किसका रचना हो जाएगा, तो कूलर का यानी मूलर का, ठीक। और हितोपदेश, तो हितोपदेश यानी हित कुटुंब उपदेश देने कब आए थे, जब हम कूलरवा खरीदे थे तभी तो उपदेश देने आ गए थे। तो हितोपदेश किसकी हो जाएगी, मैक्स मूलर का, ठीक। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इनका ये रचना हो गया पूरा। अब इनके बारे में देखिए, कंठ और केन मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, यानी कि दूध का जमाने के लिए जर्मन भाषा में अनुवाद हो जाएगा। कंठ और केन, एक केन दूध चाहिए था, ठीक। अब आगे देखिए, इन्हें विक्टोरिया ने, महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसे कैसे याद रखेंगे, ठीक। तो जो हमारे पास कूलर आया है उसको नाइट में तो चलाएंगे, इंसान सोता कब है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, मतलब जो दिन भर खटते हैं, दिन भर काम करते हैं, लोग धूप में जाके खेती बाड़ी करते हैं, यानी कि जो दिन भर काम करते हैं वो रात में जाकर सोते हैं जी, नाइट में जाकर सोते हैं, तभी ना कूलर चलाएंगे। तो नाइट में ही ना कूलर चलाएंगे, यानी कि कूलर को नाइट में चलाया जाता है, तो कूलर को नाइट की उपाधि मिला था, ठीक। तो मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि मिला था, ठीक। तो जब भी पूछा जाएगा मैं इनमें से विक्टोरिया द्वारा किसी की नाइट की उपाधि मिला, तो विक्टोरिया द्वारा नाइट की उपाधि किसे मिला, तो देखिए नाइट यानी कि नाइट में तो हम कूलर चला कर सोते हैं, नाइट यानी कि रात में तो ज़्यादातर लोग कूलर चला कर सोते हैं। दिन में तो लोग काम ही करने में व्यस्त रहते हैं, बहुत सारा काम होता है, और जो बेरोजगार बेकार पड़ा रहता है घर पे, वही तो दिन में सोता है ना। तो जो लोग काम करते हैं दिन में कहाँ सो पाते हैं, दिन भर तो काम ही करने में लगे रहते हैं। तो नाइट में यानी कि रात में तो ज़्यादातर लोग कूलर चलाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, नाइट को किसको मिला, कूलर को मिला, नाइट की उपाधि कूलर को मिला, यानी कि मैक्स मूलर को मिला, ठीक। तो नाइट की उपाधि किसे मिला, नाइट यानी कि कूलर, नाइट में कूलर चलाते हैं इसलिए नाइट कूलर को, ठीक। फिर स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा, ठीक। तो इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जब हम कूलरवा मंगाए हैं, देखिए
जब हम कूलरवा मंगाए हैं ना, तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमने पढ़ा कि स्वामी विवेकानंद जी ने वेदों को शुरू से देखिए अंत तक अध्ययन किया। तो कैसे देखिए, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद जी थे वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि उनके बारे में क्या हम पढ़ रहे थे। पहले कूलर चालू किए, कूलर चालू करके हम आराम से बैठ गए कुर्सी पे, उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ रहे थे, तभी हमें पता चला कि स्वामी विवेकानंद जी ने वेदों का शुरू से लेकर के अंत तक अध्ययन किया था। ठीक, वेदों का शुरू से लेकर के अंत तक अध्ययन किया था। वेदों का स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू से लेकर अंत तक अध्ययन किया था। जब हम कूलर चला के कूलर के सामने बैठ गए और पढ़ना स्टार्ट किए कि चलते हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। आज जैसे विवेकानंद जी के बारे में पढ़े ना, तो पता चला कि विवेकानंद जी ने वेदों का शुरू से लेकर के अंत तक अध्ययन किया था, यानी वेदांत। तो कूलर यानी मूलर को वेदांती किसने कहा? वेदांती किसने कहा? कूलर को वेदांती किसने कहा? तो किनके बारे में हम पढ़ रहे थे? जो वेदों का शुरू से अंत तक पढ़े, वेदांत, वेद का अंत तक पढ़े, वेदांत। किसके सामने बैठ के पढ़ रहे थे? कूलर के सामने। जो कूलर को वेदांती किसने कहा? तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने हो गया। तो क्या स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। ठीक, तो देखिए कैसे याद रखेंगे, तो वेदांती। तो स्वामी विवेकानंद के पहले कूलर चला दिए, कूलर को चला दिए, मैक्स मूलर यानी कूलर को चला दिए, उसके सामने विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए, उनके बारे में, उनका व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना चालू किए। तो हमें पता चला कि उन्होंने वेदों का शुरू से लेकर के अंत तक अध्ययन किया। तो वेदांत यानी कि कूलर को वेदांत किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर द एंड होता है। इसके साथ जितना भी इसके बारे में था ना, मैक्स मूलर के बारे में, वो सभी यहाँ पर ख़त्म होता है लेखक परिचय। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा ना, परीक्षा के आप इसको सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए सेव हो जाएगा, लाइक वाला वीडियो में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कि परीक्षा से पहले, जब जिस दिन परीक्षा होगा उसके कुछ दिन पहले आप लोग इस सभी वीडियो को देख लीजिएगा ना, आपको ट्रिक और पूरा रिवाइज हो जाएगा, ट्रिक याद रहेगा। इससे आपको क्या होगा ना कि परीक्षा में आपको काम देगा, परीक्षा में आपको एकदम A to Z प्रश्न बन जाएगा लेखक परिचय से, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न लेखक परिचय से ही पूछा जाता है। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।